क्या कहते हैं? कहते हैं अर्जुन अभ्यास करो। जब अर्जुन यही प्रश्न कहता है कि प्रभु इस मन को कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन है, जैसे कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, तो यही कह रहे हैं कि इसको कठिन करना इसको संभालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान आगे कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे अर्जुन ये हो सकता है कैसे? अभ्यास के द्वारा। ये तो तुम अभ्यास करना शुरू कर दो ना, तो ये सब कुछ संभव हो जाएगा, सब कुछ संभव हो जाएगा। ऐसा इस संसार में कुछ नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो अर्जुन, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो नीति शास्त्र में कहा गया है अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। नीति शास्त्र में कह रहे हैं कि हमारे लिए क्या क्या जहर है, बता रहे हैं यदि विद्या का अभ्यास न किया जाए, आप कितने भी पढ़ने में टैलेंटेड थे, कितना भी इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कितना भी पढ़ लिए, 5 साल छोड़ करके देखना, आपको हवा ही नहीं लगेगा कहां से क्या हो रहा है। अभ्यास नहीं था इसलिए वो विषम हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। अनभ्यास है विषम विद्या, अभ्यास यदि आप नहीं करेंगे तो वो विद्या आपके लिए विष हो जाएगी, इसलिए सतत अभ्यास करना चाहिए। भगवत भक्ति हम लोगों के लिए विष हो जाएगी यदि हम लोग सतत कथा श्रवण में नहीं रुचि लिए तो। कथा श्रवण में कीर्तन में यदि रुचि नहीं लेंगे तो हम लोगों के लिए विष हो जाएगी। अभ्यास हमको सतत करना पड़ेगा, श्रवण करने का अभ्यास, कृष्ण का चिंतन हमें सदैव करना पड़ेगा। ये क्यों कहा जाता है सत्संग रोज करना चाहिए व्यक्ति को, सत्संग से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। सत्संग के बगैर इस संसार में कुछ नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि अनभ्यास से विषम विद्या, अगर अभ्यास न हो तो विद्या विषम हो जाती है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण हो जाए, यदि आपका खाना पचना यदि बंद हो जाए, पाचन क्रिया यदि आपके लिए खराब हो जाए, तो वो जो खाना आप खाएंगे वो विष के समान हो जाएगा। आपको लाभ नहीं देगा, वो आपको हानि देगा, वो आपके लिए हानिकारक होगा। विषम सभा दरिद्रस्य, मूर्खों के लिए सभा जो होती है बड़ी दुखदाई होती है, बहुत दुखदाई होती है। मूर्खों की सभा बैठा दो, या तो बुद्धिमानों की सभा है उसमें मूर्ख को ले जाकर के बैठा दिया जाए और कहा जाए कि तुमको भी बोलना है, तो उसका देखो कैसे अंदर से थर 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 कांपता है, तो उसके लिए वो विष के समान हो जाता है, विष के समान हो जाता है। और वृद्धस्य तरुणी विषम, बोले जब आदमी वृद्ध हो जाता है, आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो उसके लिए तरुणी स्त्री, युवा स्त्री उसके लिए विष के समान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस युवा स्त्री का वो भोग नहीं कर पाता, इसलिए उसके अंदर केवल क्रोध ही आता है, केवल क्रोध आता है, उसके अंदर विष पैदा होता है, वो उसके लिए विष हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं वृद्धस्य तरुणी विषम, बोले जो वृद्ध आदमी है उसके लिए युवा स्त्री जो होती है वो विष के समान होती है, विष के समान होती है। वो केवल उसको देख करके केवल क्लेश को प्राप्त होता है, केवल क्लेश को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। तो इसलिए कह रहे हैं इस संसार में कुछ भी हो वो अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हे अर्जुन तुम अभ्यास करो। इसलिए प्रत्येक जीव को 100 साल क्यों मिला है व्यक्ति को उम्र, 1000 1 लाख वर्ष आयु क्यों मिलती है व्यक्ति को? केवल अभ्यास करने के लिए। क्यों? क्योंकि यह सतत धीरे धीरे अभ्यास होता है। एक दिन अभ्यास एक दिन की चीज नहीं है कि एक दिन बैठे बस हम भगवान के चरणों में ही जाकर के पहुंचेंगे, एक दिन की चीज नहीं है। सतत हमें 100 वर्ष मिले हैं, ये 100 वर्ष पूरा हमें अभ्यास करने की जरूरत है।
अगर ये 100 वर्ष हम अभ्यास कर लिए तो सो मृतत्वाय कल्पते, वो व्यक्ति अमृत पान करने के योग्य हो जाता है। कौन व्यक्ति अमृत पान करने के योग्य होता है? जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से सहन करना सीख लेता है, उसके लिए यह कहा गया कि वो अमृत पान करने के योग्य हो जाता है, वो मोक्ष के प्राप्ति के योग्य हो जाता है।